فتلك مضى। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो देखिए, हमने उर्दू को सीखने का जो सफ़र शुरू किया है, हमने यहाँ पर हुरूफ़ तहज्जुद को सीखा है, यानी अलिफ से लेकर या तक के जितने भी हुरूफ़ होते हैं, आपने वो सीखे हैं। मेरी पिछली वीडियोज़ में मैंने सब उसको अच्छे से एक्सप्लेन किया है समझने के लिए। जब अलग-अलग हर्फ़ आते हैं, जैसे अलिफ और बा, ये सारी मैंने मशक़ दी है, और जब ये 2 हुरूफ़ यानी कि एक से ज़ायद हर्फ़ जब मिलकर आते हैं, तो उसको कैसे पढ़ा जाता है, वो भी मैंने बताया है। एक मरतबा फिर से मैं आपको बताती हूँ। देखिए, जब 2 हर्फ़ यानी कि जब 2 हर्फ़ जब खींच कर ना पढ़ेंगे, तो हम उसको मिलाकर रखेंगे। जैसे देखिए, जब, तक, बस, नल, पर, ठीक है? तो ये वो वर्ड है जो खींच के नहीं पढ़े जा रहे हैं, यानी कि इसको हम जल्दी पढ़ रहे हैं। जीम, बा, जब, ता, काफ, तक, बा, सीन, बस, नून, लाम, नल, पा, रा, पर, ऐसे। लेकिन कोई हुरूफ़ जब खींच कर पढ़ा जाता है, तो उसके साथ हम क्या लगाते हैं? हुरूफ़ मद्दा। एक मिनट, हुरूफ़ मद्दा। हुरूफ़ मद्दा कितने आते हैं? अलिफ, या और वाव, ठीक है? यानी जब आवाज़ को ऊपर की तरफ खींचना होता है, तो हम लगाएंगे अलिफ, जैसे बा। और अगर आवाज़ को नीचे खींचना होगा, तो हम लगाएंगे या, जैसे बी। और अगर हमें आवाज़ को आगे खींचना है, जैसे बू, तो हम लगाएंगे वाव, ठीक है? तो ये समझ लीजिए आप अच्छे से कि आवाज़ को अगर जब ऊपर खींचना होगा, तो कभी भी हर्फ़ के साथ क्या आएगा? अलिफ आ जाएगा। जैसे जीम खींचना है आपको, तो जीम के साथ लगा देंगे अपन अलिफ। जामुन, जो एक फल होता है जामुन, इसमें आप जीम खींच रहे हैं, इसलिए जा के साथ यहाँ पर अलिफ आएगा, और मुन जल्दी पढ़ रहे, इसे यहाँ सिर्फ मीम और नून मिला के लिख देंगे हम, जामुन। और अगर खींचना है या के साथ, जैसे आवाज़ नीचे जा रही हो, जैसे हम बोलेंगे चाबी। देखिए, चा में चा हम खींच रहे हैं, और बी में बी खींच रहे हैं, चाबी, चा और ये बी हो गया, ठीक है? अब आएगा वॉ के बाद यानी कि जब आवाज़ को आगे करना हो, जैसे चाकू, तो हम बोलेंगे चा, और ये काफ के साथ हो जाएगा वाव, चाकू। खींच के ना पढ़ेंगे, जैसे चाक, सिर्फ चाक कहना है, तो हम क्या करेंगे? सिर्फ काफ लिखेंगे, ठीक है? चाक, यानी कि जब हुरूफ को खींचना नहीं है, तो वो हुरूफ के साथ अलिफ या वाव नहीं आएगा। लेकिन जब अपन हर्फ खींच रहे हैं, कोई हर्फ आप खींच के पढ़ रहे हैं, तो उस वक्त आवाज़ को देखेंगे कि आवाज़ ऊपर जा रही है, कि नीचे जा रही है, या आगे जा रही है। तो हम ऐसे हिसाब से क्या है, वर्ड के साथ अलिफ या वाव को लगाएंगे जब उसको खींचना होगा। देखिए नाज़रीन, मैंने अभी आपको जो बताया है कि जब ज़बर ज़ेर पेश के साथ, यानी कि जब 2 हुरूफ या 3 हुरूफ मिलकर हमको पढ़ना होगा, तो हम उसको सिर्फ हरफ मिलाकर लिखेंगे, यानी एक हर्फ के साथ दूसरे हर्फ को मिलाकर लिखेंगे। वहाँ पर अलिफ या वाव का इस्तेमाल नहीं होगा। जैसे आप लोग यहाँ पर मश्क में देख सकते हैं, देखिए, जब, तक और राह, जब, तक और राह। देखिए, हम ये तीनों हुरूफ को जल्दी से पढ़ रहे हैं, यानी कि इस सेंटेंस में क्या है, कोई भी वर्ड आप खींच के नहीं पढ़ रहे हैं। देखिए, हक, पर, चल, कल, तक, बच, ये सारे हुरूफ ज़बर के साथ, यानी कि आवाज़ ऊपर जा रही है इनकी, ये वो वाले हुरूफ हैं। बत, कर, चल, गम, कम, कर, शक, मत, कर, हज, कर, टन, टन, मत, कर। समझ आए आप लोग? अब ये देखिए ज़ेर की मश्क, यानी कि आवाज़ जब नीचे जाएगी, तो हम कैसे पढ़ेंगे? मिल, कर, चल, हरगिज़ मत डर, हरगिज़। हम इसको खींच के नहीं पढ़ रहे हैं, और आवाज़ यहाँ पे हा की ऊपर जा रही है, और यहाँ पे गा की आवाज़ नीचे जा रही है, तो इसे हम समझ कर पढ़ेंगे अच्छे से, हरगिज़ मत डर, ठीक है? मिल कर रह, चिट मत कर, हिल हिल कर मत चल, 10 दिन तक रह। यहाँ ज़ेर और ज़बर 2 की मश्क हो गई है। अब देखिए आगे पेश की मश्क हम बता रहे हैं यहाँ पर, गुल मत कर, सुन कर चल। देखिए, पेश, ज़बर, ज़बर सब मिलकर है। अब इसके अंदर हमें ज़बर ज़ेर पे सब मिलकर बता रहे हैं। रुख पर मत, सुन कर कह, चुप रह, नल पर रुक, पुल पर चल, गुमसुम मत रह, ठीक है? तो ये वो मक है, यानी ज़बर ज़ेर पेश, यानी कि वो हुरूफ जो खींच के नहीं पढ़ रहे हैं, हम जल्दी से पढ़ रहे हैं, इसलिए हमें हुरूफ को क्या है, साथ में मिलाकर
बता रहे हैं कि जब खींच कर नहीं पढ़ेंगे तो एक-एक हर्फ को साथ में जैसे हम पढ़ रहे हैं वैसे हमको लिखना पड़ेगा ये। अभी तो आप सिर्फ इतना ही समझ लीजिए कि ज़बर ज़ेर पेश को पढ़ने के बाद उसको हुरूफ के साथ यानी एक हर्फ के साथ दूसरे हर्फ को मिलाकर लिखते हैं। उनके बीच में कोई दूसरा हर्फ नहीं आएगा। बस अभी के लिए इतना समझ लीजिए, आगे आहिस्ता-आहिस्ता आपको समझ में आ जाएगा। अब ये देखिए, जब खींच कर पढ़ना होगा तो कैसे पढ़ना है वो बता रहे हैं हम। अभी मैंने आपको बताया है किताब के कॉपी में लिखकर, वही है ये। ज़बर के साथ, पेश के साथ और या के साथ। ठीक है? तो इन हुरूफ को जब खींच के पढ़ेंगे तो हम इसको क्या कहेंगे? हुरूफ मद्दा यानी कि आवाज़ को खींचने के लिए यानी ज़बर खींचने के लिए अलिफ, पेश खींचने के लिए वाव और या खींचने के लिए ज़ेर लगाएंगे। देखिए आगे हम मश्क बता रहे हैं यहाँ पे। लड़की का बाजा। देखिए लड़ में कुछ खींच नहीं रहे हैं हम, इसलिए इसको मिलाकर लिखा गया है। की में हम की खींच रहे हैं, इसलिए यहाँ पे आवाज़ नीचे जा रही है तो या के साथ हम इसको लिखेंगे। लड़की का खींच रहे हैं, अब आवाज़ ऊपर जा रही है, इसके लिए लगाएंगे हम इसके साथ अलिफ। लड़की का बाजा। यूनुस। देखिए यू आवाज़ आगे को जा रही है, इसलिए हम यहाँ पर वाव का इस्तेमाल कर रहे हैं। यूनुस का चाकू। चा की आवाज़ ऊपर जा रही है, इसलिए अलिफ के साथ है। ठीक। लड़की की कुर्सी। लड़की में आपसे लकड़ी, सॉरी लकड़ी की कुर्सी। लकड़ी में हम सिर्फ लाम और कफ जल्दी पढ़ रहे हैं, अड़ी खींच रहे हैं, इसलिए यहाँ पर हम लगाएंगे या। ठीक है? कुर्सी में हम काफ और रा जल्दी पढ़ रहे हैं, इसलिए काफ और रा मिलकर है सीन या के साथ है। लकड़ी की कुर्सी। दर्जी की मुर्गी। दर्जी जी खींच रहे हैं आप, इसके यहाँ पर या का इस्तेमाल हुआ है। मुर्गी में गी खींच रहे हैं आप, इसलिए यहाँ पे या का इस्तेमाल हुआ है। मीम और रा हमने मिलाकर दिखा है। समझ आए आप? ये हो गई अलिफ की मश्क। हम आगे सबक में या और वाव की मश्क देखेंगे। अभी के लिए इतना हमारे लिए सबक काफ़ी है समझने के लिए, और आप लोग थोड़े से हुरूफ लिखने की कोशिश कीजिए घर पर। आराम से इसको समझिए कि जब खींच कर नहीं पढ़ना है तो सिर्फ वर्ड्स लिखना है यानी हुरूफ लिखना है आपको, कोई दूसरा हर्फ साथ में नहीं आएगा। ठीक है? ठीक है। अल्लाह हाफिज़।